Hello students, in the previous video we learnt what direct and indirect speech is and some rules to convert the sentences from direct speech to indirect speech. Today we will discuss how to convert imperative, interrogative and exclamatory sentences from direct to indirect speech. Before going further, let's recapitulate what direct and indirect speech is. When we express someone's words in our own words, it is called indirect speech, and when we express someone's words as it is called direct speech. यदि कुछ वर्ड्स को जो स्पीकर के द्वारा बोले जाते हैं उन वर्ड्स को अगर एज इट इज़ यूज़ किया जाएगा दैट इज़ डायरेक्ट स्पीच. बट अगर किसी के वर्ड्स को हम अपने वर्ड्स में बताते हैं, किसी के डायलॉग को अपने वर्ड्स में बताते हैं, एज इट इज़ नहीं बोलते, दैट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस अगर कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो अगर वो डायरेक्ट स्पीच है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा. हियर आर सम रूल्स. द रूल वन इज व्हेन एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज मेंट टू आस्क क्वेश्चंस देन रिपोर्टिंग वर्ब सेड और सेड टू इज चेंज्ड टू आस्क्ड. असर्टिव सेंटेंसेस में सेड और सेड टू को टोल्ड में चेंज किया जाता था, सेड टू की जगह टोल्ड लिखा जाता था. बट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में एक बात याद रखनी है, टोल्ड यूज़ नहीं करना, सेड और सेड टू को रिप्लेस करना है आस्क्ड सेड. आस्क्ड लिखेंगे क्वेश्चन आस्क करने के लिए. वी चेंज सेड टू इनटू इंक्वायर्ड और डिमांडेड ऑल्सो. हम इंक्वायर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, आस्क्ड भी यूज़ कर सकते हैं, डिमांडेड भी यूज़ कर सकते हैं. नाउ सेकेंड रूल इज when a question is formed with the help of any of the helping verbs like is, am, are, was, were, has, have, do or does, will, would, etc., then comma inverted commas are to be replaced by if or whether. जैसे assertive sentences में फर्स्ट रूल में हमने रीड किया said to को हम asked और inquired के साथ रिप्लेस करेंगे. ऐसे ही अगर assertive sentences की बात की जाए वहाँ comma inverted commas को रिमूव करके द का यूज़ किया जाता था, बट यहाँ हम दैट का यूज़ किया जाता था, बट यहाँ हम इफ़ यूज़ करेंगे. दैट यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ क्वेश्चन आस्क हो रहा है. दैट नहीं यूज़ होगा, इफ़ यूज़ होगा. और वेदर वी कैन यूज़ इफ़ और वी कैन यूज़ वेदर. व्हेन द क्वेश्चन इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स स्टेटिंग विद WH फैमिली लाइक हु, whose, what, whom, when, etc., also known as WH family, or how, then to replace comma inverted commas no conjunction is used. WH family से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा या how वर्ड यूज़ किया जाएगा क्वेश्चन आस्क करने के लिए, वहाँ याद रखना है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव तो करेंगे बट इफ़ और वेदर यूज़ नहीं होगा. मीन्स कोई भी कंजंक्शन यूज़ नहीं होगा, डायरेक्टली हम अपना सेंटेंस लिखेंगे. मीन्स ना तो हम दैट यूज़ करेंगे, ना ही हम इफ़ यूज़ करेंगे, ना ही हम वेदर यूज़ करेंगे. बात हो रही है WH फैमिली से. अगर एक क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो हमें कोई भी कंजंक्शन कॉमास को इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके कोई भी कंजंक्शन नहीं यूज़ करना. नाउ रूल 3 इज इन सच सेंटेंसेस क्वेश्चन फॉर्म of the sentence is removed and full stop is put at the end of the sentence. Most important thing क्या है कि अगर डायरेक्ट स्पीच आपका एक क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि उसको क्वेश्चन मार्क से एंड नहीं करना, उसको एक एंड करना है फुल स्टॉप से. मीन्स उसको असर्टिव सेंटेंस बनाना है. द हेल्पिंग वर्ब शुड बी पुट आफ्टर द सब्जेक्ट. मीन्स जो हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट से पहले प्लेस किया गया था अब उसको इनडायरेक्ट स्पीच में सब्जेक्ट के बाद पुट करना है ताकि लास्ट में हम फुल स्टॉप यूज़ कर सकें. व्हेन द इंटरोगेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस पॉजिटिव फीलिंग देन डू और डज ऑफ द डायरेक्ट स्पीच इज रिमूव्ड. अगर एक क्वेश्चन डू और डज से स्टार्ट हो रहा है
और पॉजिटिव बात कही गई है तो हम डू डज को रिमूव कर देंगे और आगे अपना सेंटेंस लिखेंगे। बट अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो डू डज हैं वो नेगेटिव फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं, वहाँ पर हमें डू और डज को डिड में चेंज करना है, क्योंकि नेगेटिव फीलिंग को एक्सप्रेस किया जा रहा है। अगर नेगेटिव फीलिंग नहीं है डू और डज को रिमूव कर दिया जाएगा, अगर नेगेटिव फीलिंग है तो वहाँ पर हम डू और डज को डिड में चेंज कर देंगे। नाउ सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर, द फर्स्ट इज he said to me, comma inverted commas, will you help me? The indirect speech will be he asked me. Here we have used the word asked, not said or told. He asked me if, comma inverted commas को remove करके हमने लिखा है conjunction if. He asked me if I would help him. Next is she said to me, comma inverted commas, can I use your phone? The indirect speech is she asked me if she could use my phone. Now next is they said to me, comma inverted comma, where have you gone? यहाँ WH word से question start हो रहा है, where have you gone? They asked me where. अब यहाँ if या whether का यूज़ नहीं हुआ है, where I had gone. Now next is indirect speech for imperative and exclamatory sentences. A sentence that expresses a command, a request, an advice or a suggestion is called an imperative sentence. जिसमें कमांड होगी, रिक्वेस्ट होगी, एडवाइस होगा, उनको बोलते हैं imperative sentence. कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे she said to me, comma inverted commas, please help me. The indirect form is she requested me to help her. यहाँ क्या की गई है, प्लीज़ वर्ड से पता लग रहा है रिक्वेस्ट है, तो हम लिखेंगे शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द टीचर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम. यहाँ से क्या पता लग रहा है कि टीचर ने एडवाइस किया है स्टूडेंट्स को. टीचर एडवाइज्ड हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द बॉस सेड टू द एम्प्लॉय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, गेट आउट ऑफ द रूम. अब बॉस हैं तो ऑर्डर ही करेंगे, एडवाइस तो करेंगे नहीं, तो क्या है, द बॉस ऑर्डर्ड द एम्प्लॉय टू गेट आउट ऑफ द रूम. इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम आस्क्ड यूज़ नहीं करते, टोल्ड यूज़ नहीं करते. अगर एडवाइस है तो एडवाइस्ड यूज़ होगा, ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड यूज़ होगा, सजेशन है तो सजेस्टेड यूज़ होगा इस तरह के सेंटेंसेस में. नाउ नेक्स्ट इज as imperative sentence have a command, order, request, advice or a suggestion. To change them into an indirect speech, some specific words requested, ordered, advised, forbade, suggested replace the verb said or said to of reporting verb. said और said to को ये words replace करेंगे like ordered, requested, commanded. Now indirect speech for exclamatory sentences. पहले हमने जो प्रीवियस वीडियोस थे उनमें हमने असर्टिव सेंटेंसेस को लिया था. अब हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस किया कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए कैसे चेंज कर सकते हैं. आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड द imperative sentences like the sentences of command, having command, suggestion, advice. Now next we will discuss indirect speech for exclamatory sentences. exclamatory sentences को कैसे चेंज किया जा सकता है. A state that express sorrow, joy or wonder is known as exclamatory sentences. जिस तरह के सेंटेंसेस में सोरो की फीलिंग हो, जॉय की हो, वंडर की हो, दैट आर कॉल्ड exclamatory sentences. And to change them into indirect speech, specific words, कुछ specific words यूज़ किए जाते हैं like exclaimed with joy, exclaimed with sorrow, exclaimed with wonder. These type of words can replace द रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब को ये verbs
रिप्लेस करेंगी. हाउ? सी सम एग्जाम्पल्स. They said, comma inverted commas, hurrah, we won the game. Here, hurrah, hurrah क्या है? joy वाली feeling है, तो हम क्या लिखेंगे? They exclaimed with joy that they had won the game. Now next is, he said, comma inverted commas, alas, I failed the test. अब alas word से पता लग रहा है sorrow वाली feeling है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? He exclaimed with sorrow that he had failed the test. Now next example is, she said, comma inverted commas, wow, what a beautiful flower it is. And indirect speech is, she exclaimed with wonder that what a beautiful flower it was. इसमें आपको सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब को ही रिप्लेस करना है. जो रूल्स आपको सिखाए गए थे प्रीवियस वीडियो में कि आपको इज एम आर को वॉज में चेंज करना है, V1 को V2 में चेंज करना है, वो चेंजेस तो होंगे. बाकी कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो रिप्लेस करेंगे, वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हो या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो या वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो, उन रूल्स को, उन वर्ड्स को आपने माइंड में रखना है. सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स. थैंक यू वेरी मच.